Hello students, good morning to all of you. We will start second lesson of our geography book प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें नए शब्द हैं वनस्पति। वनस्पति क्या होती है? पौधों का जीवन और पौधों का एकत्रीकरण वनस्पति कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? लाखों वर्षों से भूमि के अंदर दबाए गए पौधों में जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसको हम जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट है संरक्षण। बचाव, सुरक्षा एवं संसाधनों का उपयुक्त उपयोग संरक्षण कहलाता है, यानी कि संसाधनों वगैरह की जो हम सुरक्षा करते हैं तो उसको संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है लुप्त प्राय प्रजातियां, यानी कि जो लुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। पौधों में जीव जंतुओं की प्रजातियां जो प्राय लुप्त है, यानी कि जो हमें इस टाइम दिखाई नहीं देती, उसको हम कहेंगे लुप्त प्रजाति। नेक्स्ट है थैलीधारी पशु। ऐसे स्तनधारी जो अपने बच्चों को अपने पेट में बने थैले में लेकर घूमते हैं, उनको हम थैलीधारी पशु कहेंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वनस्पति से, नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति स्थल मंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जो भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल से जुड़े हैं। स्थल मंडल में सजीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच एक आत्मनिर्भरता एवं आत्म संबंधता पाई जाती है, यानी कि वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और खुद पे भी वो डिपेंड होते हैं, स्वयं भी वो आत्मनिर्भर होते हैं। विश्व के बहुत से भागों में भौतिक पर्यावरण अनेक पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जो पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। पृथ्वी पर वास्तविक वनस्पति मानव जाति द्वारा विकसित की जाती है। आजकल सभी पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी व वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में रहती हैं वन्य जीव के अंतर्गत आती हैं। पृथ्वी के केवल स्थल मंडल पर ही वनस्पति व वन्य जीवन है। केवल स्थल मंडल पर ही सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के बीच एक आत्मनिर्भरता पाई जाती है, यानी कि वो स्थल मंडल पे रह के ही आत्मनिर्भर बन पाते हैं। वे अपने जीवन के लिए भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रजातियां एवं उनका भौतिक पर्यावरण मिलकर एक निश्चित क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वनस्पति एवं वन्य जीवन एक देश की बहुमूल्य संपदा है, यानी कि जो हमारा ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये एक देश की बहुमूल्य संपदा है, संपत्ति है। हम पेड़ पौधों से लकड़ी प्राप्त करते हैं। वे जीव जंतुओं को आवास, मृदा अपरदन से सुरक्षा पेटी और भूमिगत जल के संग्रहण में सहायक होते हैं। वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें फल, गोंद, दवाइयाँ और बहुत से अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं और हम जंतुओं से मांस, दूध एवं ऊन प्राप्त करते हैं। पक्षी कीटों को खाकर हमारे पौधों में फसलों की रक्षा करते हैं। कुछ कीट भक्षी पक्षी जैसे कि चील और कौवे मृत जीवों को खाकर वातावरण की सफाई करते हैं। इसे भी जानिए, यानी कि स्थल मंडल, जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल से जुड़ा एक संकरा संस्तर है। इनके बारे में हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि स्थल मंडल क्या होता है, जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल। ठीक है, तो कुछ कीट जैसे मक्खी व तितली परागणों में सहायता करती है और हम मधुमक्खी से शहद और रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी बड़े और छोटे जीव मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र में एक नियंत्रण बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वनस्पति की वृद्धि कभी भी समान नहीं है। यह एक क्षेत्र के तापमान व नमी पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को हम वनों, मैदानों और टुंड्रा वनस्पति के समूहों में रख सकते हैं, यानी कि इसमें हम इनको डिवाइड करते हैं। तो अब हम इनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो वन, फॉरेस्ट क्या होते हैं? वृक्षों का समूह जो एक दूसरे के आसपास उगते हैं, वन कहलाते हैं। ये गर्म व शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। ये विश्व के बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संस्तर हैं क्योंकि इनकी अपनी एक अलग उपयोगिता होती है, इसलिए ये हरा सोना कहलाते हैं। यानी कि जो वन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हरा सोना। विश्व का लगभग 1/3 भाग वनों से घिरा है। ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के घर हैं। वनों का जलवायु तत्वों जैसे तापमान, दाब और वर्षा से गहरा संबंध है और विस्तृत रूप से वन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वन।
उष्णकटिबंधीय वनों में सदाबहार और पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय वनों में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार और पर्णपाती वृक्ष इनमें पाए जाते हैं। ये वन अधिक घने होते हैं और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों जैसे दक्षिण अफ्रीका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन और एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में पाए जाते हैं। सामान्यतः इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी और पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। जैसे कि यहाँ मौसम शुष्क नहीं होता, इसलिए चौड़ी पत्तियों के वृक्ष यहाँ उगते हैं और वे वृक्ष अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, यानी कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और ये इतने घने होते हैं कि दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं आ पाता, यानी कि ये इतने घने होते हैं कि इनके बीच में सूर्य का प्रकाश तक एंट्री नहीं कर पाता। इन क्षेत्रों में मोटी लकड़ी के वृक्ष जैसे रोजवुड, महोगनी एवं इबोनी के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं और इन वनों में घूमना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि ये घने होते हैं और इन वनों में बहुत सी प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में बंदर, चिंपैंजी, छिपकलियाँ, लंगूर, चमगादड़ और उड़ने वाली गिलहरियाँ इत्यादि जीव जंतु पाए जाते हैं। अधिकतर जीव वृक्षों पर रहते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, घड़ियाल यानी कि एक मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, ये भी सांप, कछुए इत्यादि नदियों में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा भी सदाबहार वनों में पाया जाता है, यानी कि एनाकोंडा जो सांप होता है वो इन्हीं वनों में पाया जाता है, सदाबहार वनों में। नेक्स्ट है समशीतोष्ण क्षेत्रों के वन। समशीतोष्ण क्षेत्रों में सर्दी कम और वर्षा सामान्य होती है, यानी कि यहाँ पे सर्दी कम होती है जहाँ ये वन पाए जाते हैं और वर्षा यहाँ पे सामान्य होती है। इन वनों में झाड़ियाँ और छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, ये कम वृद्धि करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये वन जो है महाद्वीप के पूर्वी देशों, यानी कि जो ये समशीतोष्ण क्षेत्र के जो वन होते हैं ये जो है महाद्वीप के पूर्वी देशों जैसे दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तटों व पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये है समशीतोष्ण वन, यानी कि ये इनके पिक्चर दी हुई है। इन वनों में सख्त व मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं। सामान्यतः इन वनों के निचले क्षेत्र में शंकुधारी एवं पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण पाया जाता है, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में केवल शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वनों में मुख्यतः बलून, चीड़, जाफरी एवं यूकेलिप्स जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। जो टैगा क्षेत्र के वन होते हैं, थर्ड कैटेगरी है टैगा क्षेत्र के वन। इसमें क्या है, टैगा एक रशियन शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध अथवा बिना छुआ होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, शुद्ध या बिना छुआ। ये दर्शनीय वन 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर के बीच पड़ने वाली एक चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं और ये वन ऊंचे अक्षांश पर भी देखे जा सकते हैं। पट्टीधारी वृक्ष जैसे कि अलास्का, दक्षिण कनाडा और उत्तरी रशिया इत्यादि हैं, यानी कि इसके जो क्षेत्र हैं जहाँ ये पाए जाते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष नरम लकड़ी और सदाबहार प्रकार के होते हैं और इन वनों की लकड़ी से लुगदी बनाई जाती है जिसका उपयोग कागज़ व फर्नीचर, खिलौने, प्लाईवुड और खेल का सामान बनाने में किया जाता है। ये है हमारे टैगा क्षेत्र के वन। पैकिंग के डिब्बे और माचिस भी नरम लकड़ी की बनाई जाती है और यानी कि इनकी लकड़ी नरम होती है तो इनसे माचिस के पैकिंग के डिब्बे और माचिस वगैरह भी इससे बनाई जाती है। कुछ अन्य वृक्ष जैसे स्प्रूस, चीड़, देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो भी इन वनों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्र में सिल्वर फॉक्स, मिंक, ध्रुवीय भालू इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे घास के मैदान। तो घास के मैदानों के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ तक ये लेसन केयरफुली रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।